Assalamualaikum guys, I am Amir Hamza from Microsoft Office Academy guys। तो आज की वीडियो में आप लोगों को सिखाऊंगा एनपेज कोर्स के बारे में। क्लास नंबर 3 में ऑल मेन्यू बार एक्सप्लेनेशन, ऑल मेन्यू बार के बारे में, ठीक है। जो जो छोटे छोटे चीज़ें इन सब के बारे में आज की वीडियो सिखाऊंगा। डोंट मिस टाइम, अगर अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करो, बेल आइकन पर क्लिक करो। दोस्तों ये मेरे पास पहले पेज सेटअप है, ठीक है। अच्छा, आप पहले पेज सेटअप कैसे करना है? तो सबसे पहले मैंने इस न्यू पर क्लिक किया है, फाइल पर न्यू पर क्लिक की कंट्रोल एन से, ठीक है, न्यू पेज ले सकते हैं। इस पर मैंने क्लिक किया है तो इस तरीके से मेरे पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है, ठीक है। अच्छा, ये ओपन हो गया। ये जो पेज के साइज है ना, तो ये पेज के साइज है, ठीक है। कोई भी पसंद है आप लोग, बी पायो है, F3 है, F4 है, कोई भी पसंद है आप लोग इस तरीके से लगा सकते, ठीक है। ये वेट है और ये हाइट है, ठीक है, पेज की। और यहाँ से लैंडस्केप है, ठीक है, ये लैंडस्केप है। और इसके बाद पेज नंबर पेज है, कितना पेज आप चाहिए, 3 4 5 100 200 1000 पेज चाहिए आप लोग वो भी ले सकते हैं, ठीक है। ये पेज की कमाल है। अच्छा, ये पूरा हो गया, ठीक है। लेट्स के इम्पोर्टेंट की बात है, और यहाँ से मेरे पास ये आप लोग देख सकते हैं। और ये जो बॉटम है, टॉप है, राइट है, और इस तरीके से भी आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। ये क्या है चीज़ है, ये स्पेस की बात करते हैं। गुल्टर मतलब स्पेस की बात करते हैं। और यहाँ से जैसे ही मैंने, इसका मतलब लेफ्ट तो एक किया है, इसका मतलब ये है कि आपको ये जो कर्सल है ना, कर्सल की बात करते हैं। कर्सल आप कितने पर रखते हैं तो आप लोग कितने साइज ले सकते हैं, आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। और ये है, इसके बाद आयत करें, ठीक है। और ये है मेरे पास पेज के सेटअप। पेज सेटअप आप लोग इस तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों, बहुत आसान है। और इसके बाद हम क्या करते हैं दोस्तों, और इसके बाद मेरे पास पेज सेटअप हो गया है, ठीक है। अच्छा, मेरे पास कुछ लिखाई मैं लिखूंगा, तो लिखाई से आप लोगों को आसान तरीके से पता चलेगा कि लिखाई से आप लोग को पता चलेगा कि क्या क्या चीज़ इस्तेमाल होने वाला है, ठीक है दोस्तों। अच्छा, अच्छा, ये जो मेरे पास कई है ना, तो इसका मतलब ये है कि इसको अभी काम आसान हो गया है, ठीक है। और ये हो गया है। अच्छा, मेरा टॉपिक है तो इस तरीके से आगे है, मेरे पास यहाँ तक काम हो गया है मेरा। और इसके बाद हम क्या करते हैं दोस्तों, ये मेरे पास जो फॉर एग्जांपल इन सब है ना, तो इसको पहले अलाइनमेंट, मतलब अलाइनमेंट क्या चीज़ है। जैसे मैंने इसको यहाँ से मैंने क्लिक किया है, तो पूरे का पूरा क्लिक करो तो फिर मुझे पता चलेगा, ठीक है। फॉर फॉर एग्जांपल ये मेरे पास सिलेक्शन हो गया है, अलाइनमेंट, ये अलाइन, ठीक है। आप लोग जो आपके पास जो पैराग्राफ है ना, तो इस तरीके से भी शुरू कर सकते हैं। कहाँ से शुरू कर सकते हैं, तो यहाँ से पहले वाला पर क्लिक करो, अलाइनमेंट इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। ये अलाइनमेंट है। और इस तरीके से सेंट्रलाइज है, लेफ्ट टू अलाइनमेंट है, राइट टू अलाइनमेंट है, और यहाँ से जस्टिफाई है। फॉर एग्जांपल ये आप लोग देख सकते हैं, ये अलाइनमेंट की बात है, ठीक है। ये अलाइनमेंट इस तरीके से आई है, और इस पर मैंने क्लिक किया है तो इसको पेज को जो काम है ना, तो ये आसान हो गया है मेरे पास, ठीक है। और यहाँ तक काम हो गया, ठीक है। ये अलाइनमेंट का सेटअप है, ठीक है। मैंने कॉपी पेस्ट किया है ना, तो ज़्यादा लिखा है ना, तो वो भी ठीक हो गया है, ठीक है, ठीक तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। और ये है अलाइनमेंट। अच्छा, ठीक है दोस्तों, यहाँ तक काम हो गया है। और इसके बाद हम क्या करते हैं दोस्तों, ये आप लोग देख सकते हैं, ये स्पेस की बात करते हैं, ठीक है। ये चीज़ है ना, ये फॉर एग्जांपल जैसे मैंने 4.3 किया है ना, तो अभी क्लिक करो और एंटर पर मैंने क्लिक किया, तो ये स्पेस आप लोग देख सकते हैं ना, एक लाइन के नीचे स्पेस कितना बढ़ गया है, 4.3 मैंने किया है। तो इस तरीके से आप लोग लाइन भी बढ़ा सकते हो, ठीक है दोस्तों। ये अभी तक मेरे पास 4.3 है, तो आप लोग एक और 6.3 मैंने किया है, तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि जो ये स्पेस है ना, रो की शक्ल में स्पेस ओ कर सकते, ठीक है दोस्तों। और इस तरीके से ये काम हो गया है मेरा। अच्छा, इसके बाद हम क्या करते हैं दोस्तों, इस पर मैंने ऑल क्लिक किया है, तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोग इसको, ये जो स्पेस है ना, तो इस तरीके से, ठीक है। और इसके बाद कंट्रोल आई पर मैंने क्लिक किया है, तो ठीक ये वाला इस तरीके से हो गया। कोई भी पसंद है आप लोग कर सकते हैं, ठीक है।
और इसके बाद हम क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ से आप लोग कर सकते हैं, ये आप लोग देख, ठीक है। और इसके बाद इसको ये जो फॉर एग्ज़ाम्पल इस पर मैंने क्लिक किया है, तो क्लिक करने के बाद फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक लाइन लिखूँगा तो फिर आप लोगों को पता चलेगा कि वो लाइन क्या करते हैं, क्या कहते हैं, ठीक है दोस्तों, ठीक है। अच्छा, अच्छा ये काम हो गया है मेरा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक जुमला लिखूँ तो फिर आप लोगों को पता चलेगा कि जुमले से आप लोगों को खुद पता चले, ठीक है दोस्तों। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारा मुल्क, मैं एक जुमला लिखूँ हमारा मुल्क, ये हमारा मुल्क है, ममालिक है या मुल्क है, कोई भी पसंद है आप लोग कर सकते हैं कि ये हमारा मुल्क है। अच्छा ये हमारा मुल्क है, ठीक है। और इसको मैं एक ये फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करूँ फॉर एग्ज़ाम्पल ये तो एक बराबर है, तो इस तरीके से फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो नीच है ना, कोई पसंद है थोड़ा-सा छोटा कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है। फॉर ये आप लोग देख सकते कोई भी स्टाइल मुझे पसंद है, तो आप लोग यहाँ से लगा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से आप लोग भी स्टाइल कर सकते हैं, ठीक है। ये प्यार हमारा अमूल है, ठीक है। कोई भी पसंद है आप लोग इस तरीके से भी कर सकते हो, ठीक है। और ये मेरा काम यहाँ तक पूरा हो गया है, ठीक है। और इसके बाद दोस्तों हम क्या करते हैं, तो यहाँ तक काम हो गया है मेरा, ठीक है। ये मेन्यू बार की जो टूल है ना, छोटे-छोटे टूल हैं, तो बहुत कमाल के हैं। मैं कोशिश करूँगा कि ये जो लेटर इसके बाद ये जो क्लासें हैं ना, तो इसको इस्तेमाल मैं करूँ तो फिर आप लोगों को पता चलेगा कि कैसे कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा ये कलर का इस्तेमाल है, बस इस तरीके से आप लोग कलर कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। फॉर एग्ज़ाम्पल इस पर मैंने क्लिक किया है, तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं कितना स्पेस बढ़ गया है। इस तरीके से आप लोग ल लेफ्ट की तरफ से कर सकते हो या राइट की तरफ कर सकते हो, ठीक है। आप लोग कर सकते हो, ठीक है। और ये लेफ्ट राइट की तरफ कर सकते हो। दोस्तों बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से बहुत छोटे-छोटे टूल है, बहुत काम की है। इसमें कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है दोस्तों। मैं कोशिश करूँगा ये जो लेटर है ना या मज़मून है या इसके एक और क्लासों में इनको सबको मैं इस्तेमाल आप लोगों के सामने करूँगा, तो फिर आप लोगों को पता चलेगा, ठीक है। और ये इंक्रीज़ और डिक्रीज़ की काम है, ठीक है। कितना डिक्रीज़ कर सकते हो, ठीक है। ये फ़ॉन्ट स्टाइल, ठीक है। फ़ॉन्ट मैंने यहाँ ये अंडरलाइन की बात है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखिए आप अंडरलाइन क्या है? सिंगल डबल लाइन, कौन-सा आप लोग बॉक्स लाइन, मैंने पैटर्न लाइन लगाया ना, तो आप लोग पैटर्न लाइन देख सकते हैं, ठीक है। ये आप लोग देख सकते हैं जो अखबारों में है, तो इस तरीके से पैटर्न लाइन, ठीक है। और ये है अच्छा, ठीक है। और ये इस तरीके से आप लोग कर सकते, बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी ना, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन पर क्लिक करो। मैं ऐसी वीडियो आप लोगों को लेके आऊँगा, ठीक है दोस्तों। और इस तरीके से आप लोग फॉर एग्ज़ाम्पल इसके बाद एक और चीज़ है, पैटर्न मैंने इस्तेमाल किया है और इस तरीके से आप लोग स्पेस की बात करते हैं, ठीक है। कितना 11% मैंने स्पेस जैसे मैंने एंटर किया है ना, तो इस तरीके से आ गया है, ठीक है। कितना स्पेस बढ़ गया है इसके बीच दरमियान में, ठीक है दोस्तों। बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है दोस्तों। अगर अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन पर क्लिक करो। मैं इंशाल्लाह इसकी जो की है औ और कीबोर्ड है, उर्दू में कैसे काम करते हैं, उर्दू कैसे लिखता है, सब अगली वीडियो में इंतज़ार करो। खुदा हाफ़िज़, बाय बाय।